करके क्यों साइकिल चलाते हो, तो मैं ये जवाब देना चाहूँगा कि जीन्स में ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ। कई लोग शॉर्ट्स में कंफर्टेबल होते हैं, कई लोग नाइट ड्रेसेस में कंफर्टेबल होते हैं, तो अपना अपना होता है। और मैंने ये सारी चीज़ें ट्राई की है, बट मुझे उसमें कंफर्टेबल नहीं लगता है और चीज़ों में, तो मैं जीन्स पहन के ही बाइसिकल राइड करता हूँ और मुझे उसी में कंफर्टेबल है। मैं आप लोग को भी यही कहना चाहूँगा कि आप जिस चीज़ में कंफर्टेबल है वो चीज़ करें। हमें ऑल इंडिया जाने से पहले क्या क्या सामान की ज़रूरत पड़ती है, तो मैं आप लोग को बताऊंगा। सारे के सारा सामान मैंने यहाँ पे खोल दिया है। चल 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 गाड़ी स्टार्ट कर। तो सबसे पहले मैं आप लोग बताऊंगा कि जो हम लोग ऑल इंडिया टूर पे जाते हैं तो हमें खाने पीने से रिलेटेड चीज़ें रखनी पड़ती है। कुछ कुछ जगह ऐसे भी आती है जहाँ दूर तक मतलब कोई दुकान या होटल्स नहीं होती, खुद भी बना सके वैसे तैयारी रखनी पड़ती है। मेरे पास कुछ चीज़ें हैं यहाँ पे। ये कटोरी है मेरे पास, क्योंकि खाने पीने में और बनाने के लिए कुछ भी सब्जी काटने के लिए मुझे काम में आएगी, तो मैंने इसमें रखा हुआ है। साथ ही साथ ये एक तपेला है, आपकी भाषा में क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं, लेकिन तपेला ही बोलते हैं ना। तो ये तपेला है जिसमें मैं कुछ भी बना सकता हूँ, चावल दाल या सब्जी या कुछ भी, हर चीज़ मतलब मल्टीपर्पज़ चीज़ों के लिए काम में आएगा। ये मैं रखता हूँ साथ में। ये चूल्हा है जो कि मैंने घर पे खुद ही जुगाड़ से बनाया है। ये ऑयल का टीन का डिब्बा है और जिसको मैंने यहाँ से कट कर लिया है और ऊपर से भी कट कर लिया है, तो ये पूरा एक चूल्हा टाइप बन गया है। जब हम खाना बनाते हैं तब हवा भी हमें डिस्टर्ब नहीं करने वाली है। और यहाँ से लकड़े डाल देना है इस तरीके से, और ऊपर ये तपेला जो है लो हो गई है डाल देना है। अब इस तरीके से नहीं आ रहा है बाई चांस, जैसे ये तपेला इसमें नहीं आ रहा है तो उसका भी मैंने जुगाड़ बना के रखा है। तो ये जाली वाली जो चीज़ है, ये जाली है जिसमें हम इस तरीके से रख के इसमें रोटी भी बना सकते हैं चाहेंगे तो जुगाड़ से। जो तपेला है इसका यूज़ करके ऐसा इस तरीके से रख भी सकते हैं, यहाँ से आग जलेगी और यहाँ से हमारा खाना बन जाएगा। इस तरीके से जुगाड़ बनाया है मैंने। देखिए ये उखले रखा हुआ है मैंने, क्योंकि हम लोग कोई भी सब्जी या कोई भी चीज़ बनाते हैं तो उसमें थोड़ा बहुत चटनी वटनी कूटने का काम आता है, या कुछ हम लोग पकौड़े बनाते हैं या कुछ भी किसी भी तरीके की चीज़ें बनाते हैं तो कूटने के लिए काम आता है। तो ये मेरे पास घर पे पड़ा हुआ था और काफ़ी लाइट वेट है और ये एक वुड लकड़े से बना हुआ है, इसलिए मैं इसको लेके आया हूँ। ये वजन भी ज़्यादा मतलब घेर नहीं रहा है, जगह भी ज़्यादा घेर नहीं। बर्तन घिसने वाली नहीं है इसमें, ताकि जो भी हम लोग खाना बनाएंगे वो बर्तन काला हो जाएगा, तो काला हो के और हमारे सामान उसको ख़राब ना करे, इसलिए मैं मुर्गी रखता हूँ। एक चाकू है कटिंग करने के लिए, क्यों क्या हुई सब्जियाँ कटिंग करने के लिए, और हर तरीके से मल्टीपर्पज़ इसकी ज़रूरत हमें पड़ सकती है। एक बैग है मेरे पास, इसमें मैं आप लोग को बताऊँगा थोड़ी, इसमें मुझे भी याद नहीं है। देखिए तो रोटी बनाने के लिए बेलन है छोटा वाला, ये हल्का लाइट वेट, जगह जगह लगता भी नहीं है। और ये मल्टीपर्पज़ जग है, इसका उपयोग इससे मिलिट्री वाले होते हैं वो भी इस प्रकार का जग रखते हैं, जो कि पानी वानी पीने के लिए या तो काढ़ा चाय वाय कुछ भी पीने के लिए गर्म चीज़ें पी भी सकते हैं, और इसको खुद चूल्हे पर रख भी सकते हैं। मल्टी वर्क के लिए काम में आता है। तो इस तरीके से रख के हम लोग चाय या किसी भी तरीके की चीज़ बना सकते हैं। जंगल है और पानी कहीं से उपलब्ध नहीं हो पाता है, तो हम लोग किसी भी नदी का पानी या कुछ भी पानी लेके, उस जगह का पानी लेके उसको इसमें रख के गर्म कर सकते हैं और बैक्टीरिया मुक्त कर सकते हैं। चीनी है, ऑयल है और चम्मच है, लाइट वेट चीज़ें मैंने रखी है खाना बनाने से रिलेटेड। मसाले हैं जो कि मैंने रखे हुए हैं, इसमें नमक है, मिर्ची है, जो भी मसाले हम लोग को खाने पीने से रिलेटेड लगते हैं वो रखे हुए हैं। साथ ही साथ एक तवा भी है मेरे पास रोटी बनाने के लिए, बाई चांस की जरूरत पड़ सकती है, रोटी भी बना सकते हो चाहे तो इसमें जो सब्जी होती है, सूखी सब्जी होती है वो भी इसमें हम लोग बना सकते हैं। अभी हम लोगों ने खाने पीने से और खाने बनाने से रिलेटेड चीज़ें, अभी जो नेक्स्ट रहेगा हम बाइसिकल चलाते हैं। कई बार हमारी बाइसिकल में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, तो इसको सॉल्व करने के लिए कुछ चीज़ें हमें रखनी पड़ती है, कुछ पाने हैं, कुछ पंचर किट है, सब चीज़ें हमें रखनी पड़ती है। मैं आप लोगों को बताऊँगा कि मैं क्या क्या साथ में रखता हूँ। क्योंकि इस तरह की मंजी रोप्स होती है जो कि काफ़ी हेल्पफुल होती है ट्रैवलिंग में, तो मैं ये ऐसी मंजी रोक सकता हूँ। और इसके अलावा भी मेरे पास साइकिल लगी हुई है, ये एक्स्ट्रा है। इस प्रकार की जो ट्यूब्स होती है उसको कट करके मैंने रख लिया है, तो ये सब चीज़ें भी हमें रास्ते में काफ़ी काम आ सकती है हर तरीके से। कुछ चीज़ बांधने के लिए भी हो सकता है, साइकिल के पंचर हो जाते हैं, तो कई बार जो पंचर होते हैं वो काफ़ी बड़े होते हैं, तो ये ट्यूब कट करके हम लोग बड़े पंचर भी बना सकते हैं। हम लोग टूर पे जाते हैं तो मैं साइकिल छोड़ के फिर आगे निकलना पड़ता है, तो इसी कारण से मैं ये लॉक भी रखता हूँ। लोहे की कोई भी चीज़ होती है, लॉक को साइकिल के साथ अटैच करके हम लोग
कहीं पे भी जा सकते हैं। थोड़ा बहुत सेफ्टी होता है इसमें तो, और चाहेगा तो चोरी अगर जो चोर करना चाहेगा तो कर ही लेगा। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। ये कुछ एलंकीज है मेरे पास, एलंकीज है, और ये स्क्रू ड्राइवर है जो कि डबल साइड दोनों साइड से चलता है। ये पकड़ है, ये पकड़ की खूब ज़रूरत पड़ती है कभी भी। हमारे पास किसी प्रकार के पाने नहीं होते हैं तो हम लोग ये पकड़ का उपयोग करके उसे फिट कर देते हैं। और कुछ पाने हैं मेरे पास इसमें जो मुझे जरूरी लगे वो पाने मैंने ले लिए। ये एक मिनी पंप है, कभी पंचर हो जाता है तो उसके लिए हमें ज़रूरत पड़ता है। पंचर बनाते वक्त उसके बाद हवा भरनी पड़ती है, तो ये मिनी पंप इमरजेंसी पंप भी इसे कहा जाता है, तो हम इसका उपयोग भी कर सकते हैं। काफ़ी लाइट वेट है, थोड़ा भी कम रुकता है क्योंकि मेरे पास सामान काफ़ी ज़्यादा है। लंबे सफ़र में साइकिल के जो स्पोक्स है वो अक्सर टूट जाते हैं और हर जगह उपलब्ध भी नहीं हो पाते उसके माप में, तो हमें ये एक्स्ट्रा रखना चाहिए ताकि हम लोग कहीं भी इसको किसी शॉप में जाके बनवा सकते हैं या तो खुद भी बना सकते हैं। कुछ तार है देखिए इस प्रकार का, ये भी मैं लगता हूँ क्योंकि कई बार हमारे जो साइकिल के नट्स होते हैं या तो कुछ भी चीज़ें पड़ सकती है, जैसे नट्स होता है वो कभी खुल जाता है, हमारे पास वो उपलब्ध नहीं होते कई बार, तो इस तार की करके मैं उसको बांध लेता हूँ तो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स में ये काम आ सकती है। एक साइकिल ट्यूब है जो कि मैं एक्स्ट्रा रखता हूँ, जो मैंने मेरी वीडियो में देखा ही होगा कि कितनी प्रॉब्लम झेलनी पड़ती है। एक्स्ट्रा भी रखता हूँ। टायर तो मेरे पास वैसे है नहीं, क्या चीज़ है ये है जो होती है उसमें जो वॉल्व लगा होता है, तो वॉल को फिट करने के लिए कई बार साइकिल चलाते चलाते हमारा जो वॉल है वो ढीला हो जाता है, तो उसको भी मैं रखता हूँ। देखिए ये मेरी पंचर किट है, इसका उपयोग मुझे काफ़ी में पड़ चुका था। और रखना ये सारे सीजर है, ये पंचर को पूरा व्हील खोलने के लिए है, जब पंचर हो जाता है टायर वायर चेंज करना होगा। ये देखिए इसमें ऐसा टिकली इस प्रकार की टिकलियाँ होती है, सॉल्यूशन है इसमें, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसका उपयोग मैं करता हूँ। और ये घिसने के लिए ट्यूब को घिसने के लिए ताकि वो सॉल्यूशन उसे सही तरीके से पकड़ ले। तो मैं आप लोग बताने वाला हूँ हमारे हेल्थ से रिलेटेड चीज़ें हैं। रास्ते में काफ़ी चीज़ों की ज़रूरत होती है जब हम बाइसाइकिल राइड करते हैं ऑल इंडिया के लिए। रास्ते में जब अंधेरा होता है तो हम लोगों की नज़र में आ जाए और हम लोग हाईलाइट हो अंधेरे में भी, उसके लिए हम लोगों को चीज़ें रखनी पड़ती है। साथ ही साथ हमें रास्ते में अगर जो कोई चोट लग जाती है तो उसके लिए हमें फर्स्ट एड किट भी रखना पड़ता है। तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मैं क्या क्या चीज़ें रखता हूँ। ये बॉक्स इस तरीके के बॉक्स मैंने बनाया हुआ है बहुत सारे, आप लोग देखोगे तो आप लोग को दिखाई देगा। ऐसे बॉक्स में बना लेता हूँ और ये बॉक्स को मैंने फर्स्ट एड किट बनाया हुआ है। देखिए वैसे तो ये सब चीज़ों की ज़रूरत ना ही पड़े तो ज़्यादा बेटर है, लेकिन कई बार पड़ जाती है तो हमें इसे रखना चाहिए। और ये कुछ गोली भी रखता हूँ उसमें मैं, सर्दी खांसी से रिलेटेड। ORS रखा हुआ है मैंने। हाईलाइट जैकेट, ये जैकेट सामने वाले को हम नज़र आने लगता है, तो ये हाईलाइट हमें अपने आप को हाईलाइट करने के लिए इसकी ज़रूरत पड़ती है। और ये हाईलाइट पट्टी है, अगर ये भी हम लगा लेते हैं, अगर जो हमारे कपड़े नहीं ऊपर से लगा लेते हैं, पहन लेते हैं इसको, तो ये भी काफ़ी काम आता है। साइकिल साथ ही साथ हम लोग इसको बाइसिकल में भी रैप कर सकते हैं, तो बाइसिकल भी इसमें पूरी नज़र आएगी। हाईलाइट जैकेट है वो मुझे सूरत के PI सर थे, पुलिस इंस्पेक्टर, उन्होंने मुझे ये गिफ्ट किया था, इसको मैंने रखा हुआ है। रैप वाली पट्टी है, हाईलाइट वाली पट्टी है, ये मुझे जामनगर में एक सर थे जिन्होंने, इनके पास 10-12 वर्ल्ड रिकॉर्ड है, लिम्का रिकॉर्ड है, उन्होंने मुझे ये गिफ्ट किया था। इस तरीके की मच्छर अगरबत्ती भी मैं साथ में रखता हूँ क्योंकि कई बार हम लोग टेंट लगाते हैं तो टेंट में मच्छर घुस जाते हैं। हमारी जो नींद है, पूरे दिन साइकिल चलाने के बाद हम लोग थक जाते हैं और थकने के बाद अगर जो नींद हमारी कोई हराम करे जैसे कि मच्छर, उसको तो गाली भी नहीं दे सकते, कोई असर ही नहीं होगा। तो इसी कारण से मैं ये इस तरीके की मच्छर अगरबत्ती रखता हूँ ताकि एक मच्छर अगरबत्ती लगा देंगे तो सारे के सारे मच्छर वहीं पे काम तमाम हो जाएगा। सेफ्टी से रिलेटेड अगर जो बात करें तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, तो ये है राइडिंग हेलमेट, जो कि सभी लोगों को यूज़ करना चाहिए साइकिल चलाते वक्त। और मैं तो हमेशा यूज़ करता हूँ, जब से मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की है इसको मैं हमेशा पहन के रखता हूँ। और ये मुझे धूप से भी होता है, तो नॉर्मली जो एक्सीडेंट होता है तो उससे भी मेरे काफ़ी केयर कर सकता है। तो सभी लोगों को हेलमेट यूज़ करना चाहिए। हमारी आँखों की सेफ्टी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो मैं देखिए इस तरीके के बॉक्सेस रखता हूँ जिसमें मैं सन ग्लासेस रखता हूँ। तो ये डे नाइट सन ग्लासेस है, ये नाइट में भी काम आता है। और ऐसे मेरे पास और भी है, देखिए इसमें और सन ग्लासेस रखे हुए हैं, साथ ही साथ ये कपड़ा है सन ग्लासेस साफ करने में। और इसमें
इसमें मेरा सबसे फेवरेट साइकिलिंग का स्पेशल सनग्लासेस है, क्योंकि मुझे आप लोग कई बार साइकिलिंग करते हुए देखते हो। स्पेशल सनग्लासेस है जो कि हर जगह पे नहीं मिलता है, मैंने ऑनलाइन इसे ऑर्डर किया हुआ है। मैं और भी सनग्लासेस रखता हूँ, क्योंकि सनग्लासेस की ज़रूरत सबसे ज़्यादा पड़ती है लॉन्ग टूर में, हवाओं से बचने के लिए। उसके साथ साथ जो धूप हमें लगती है, तो धूप के लिए भी बहुत ही, धूप ज़्यादा पड़ती है आँखों में, कभी भी दिक्कत होती है, धूल आती है रास्ते में, धूल होती है, प्रदूषण होता है, तो उससे बचने के लिए सनग्लासेस बहुत ही ज़रूरी है। और जब हम ट्रैवलिंग करते हैं तो सब चीज़ों की केयर नहीं कर पाते हैं। मेरे बहुत सारे सनग्लासेस भी टूटते रहते हैं, तो कई बार तो ऐसा होता है कि 3 दिन में 3 सनग्लासेस मेरे टूट जाते हैं, तो मैं एक्स्ट्रा सनग्लासेस भी रखता हूँ साथ में। फैन है ये, मिनी फैन है, और एक चार्जिंग पे भी चल जाता है, लेकिन फिलहाल इसका सेल हो गया है, क्योंकि जामनगर में जब मैं गया था तो इसका सेल निकल के खो गया था। बट ये जो पावर बैंक से भी चल जाता है, और मेरी जो साइकिल की बैटरी है, मोगली की जो बैटरी है, उससे भी ये चल जाता है। तो काफ़ी लाइट वेट है और बहुत ही कम जगह रुकता है। और साथ ही साथ जब मैं टेंट लगाता हूँ, टेंट में कई बार गर्मी लगती है, तो ये जब मैं साइकिल की जो बैटरी है उसके साथ अटैच करके इसको यूज़ करता हूँ। जैसे कि आप लोगों ने मेरे वीडियोस में देखा ही होगा। मेरे पास एक और मिनी फ़ैन है, इसको मैं मोबाइल से अटैच कर सकता हूँ। तो इस प्रकार का मिनी फ़ैन है, क्योंकि आप लोगों को मार्केट में मिल जाएगा 100 से 120 रुपये। तो इसको मैं मोबाइल से अटैच कर देता हूँ, तो ये भी चलने लग जाता है। ये भी इमरजेंसी में मुझे काफ़ी काम आता है। तो मास्क भी मैं इसमें रखता हूँ, ताकि जो धूल मिट्टी होती है उससे भी ये छुटकारा दे सकता है। जानते हो तो कोरोना भी फैला था, तो ऐसा ना हो कि वापस से कोरोना आ जाए और हमारे पास मास्क नहीं। बस 2 ग्लव्स है, इसको मैं हमेशा राइडिंग के वक्त पहनता हूँ। और साथ ही साथ हम लोग लॉन्ग टूरिंग पे जाते हैं तो हाथ बहुत दर्द कर जाते हैं, तो ये ग्लव्स का यूज़ नहीं करेंगे। ये 2 ग्लव्स रखता हूँ साथ में। मैं इस तरीके के कटर मैंने बना दिए है कुछ, जिसमें मैं इलेक्ट्रॉनिक सामान रखता हूँ। देखिए हर तरीके, इसमें चार्जर्स होते हैं मेरे, लाइटर रखता हूँ मैं, और 10 ऑफ रहती है मेरी, की रहती है, इसे रबड़ सकता हूँ। इस तरीके की चीज़ रखता हूँ मैं, क्योंकि चार्जिंग पिन है। किसी घर के आसपास हम लोग जब टेंट लगाते हैं तो हम लोग उनसे अनुरोध कर सकते हैं कि हमें नाइट के लिए बिजली दे दे, और तो कोई जल्दी मना नहीं करता है। बट सुविधा हमारे पास खुद होनी चाहिए, तो इस तरीके का बोर्ड मैं रखता हूँ। पहले मेरे पास काफ़ी भारी वाला बोर्ड था, लेकिन इस बार मैं नया खरीद के लाइट वेट बोर्ड ले गया हूँ, जो गिम्बल है, जो कि ऑटोमेटिकली चलता ही फेस फोकस करता है। जैसे कि हम लोग इसको अगर जो इस तरीके से आपको बताता हूँ, इस तरीके से ये वर्क करता है। इसका मैग्नेट वाला ये मोबाइल होल्डर होता है, तो मोबाइल अटैच किया जाता है, साथ साथ इस तरीके से लगा दिया जाता है। इसके मैं अलग से एक डिटेल में वीडियो बना सकता हूँ। इस तरीके से स्टैंड भी है, और ये इस तरीके से कवर हो जाता है। साथ ही साथ फोटो है, तो अगर इसको मोबाइल अटैच करके हम लोग वीडियो लेते हैं, अभी कहीं पर भी जगह है या कहीं भी अकेले वीडियो हमें आपको लेना है, तो इसको इस तरीके से स्टैंड लगा के हम लोग तो उससे वीडियो ले सकते हैं। और हम जहाँ जहाँ जाएंगे मोबाइल में जाते वहाँ हमारे फेस के हिसाब से ऑटोमेटिक पूरा ऐसे टर्न हो जाता है। इसकी कीमत 15,000 रुपये है। रास्ते में कई बार हमारे जो मोबाइल की बैटरी है ड्रेन हो जाती है, उसे चार्जिंग करने के लिए हमें पावर बैंक की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए मैं पावर बैंक साथ में रखता हूँ। पहले मैं पावर बैंक नहीं रखता था, लेकिन इस बार मैं जर्नी के लिए आया हूँ, पावर बैंक भी लेके आया हूँ, जो कि 20,000 mAh का ये पावर बैंक है, जो कि 5,000 mAh के मोबाइल को 4 बार चार्ज करता है। वैसे मोबाइल को चार्जिंग करने के लिए मेरे पास जो मोबाइल है, मेरे पास जो साइकिल है, तो उससे कि बैटरी से भी मोबाइल चार्ज हो जाता है। मोबाइल चार्ज करने के लिए जहाँ पे भी रुकता हूँ मैं, तो इस प्रकार से चार्जिंग हो जाता है। एक्स्ट्रा बैग्स रखता हूँ। देखिए मेरे पास 3 बैग्स है छोटे छोटे, जो कि एक ये वाला बैग है, जो कि मैं अपने साइकिल के आगे रखता हूँ, मोगली के आगे रखता हूँ। और इसमें जो भी ज़रूरी चीज़ें होती है, चार्जर्स होता है या फिर साइकिल से रिलेटेड चीज़ें होती है, बहुत कुछ चीज़ें हम लोग इसमें रख सकते हैं। जैसे ज़रूरी कागजात होते हैं, देखिए इस प्रकार की चीज़ें हम इसमें रख सकते हैं। और ये मेरा पर्सनल बैग है, जिसको मैं अपने इस तरीके से कमर में बांध के रखता हूँ। छोटा मोटा अमाउंट मेरे पास रहता है, वैसे मैं ज़्यादा अमाउंट मेरे साथ रखता नहीं हूँ। सेफ्टी से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, साइकिल की लाइट्स हो जाती है, लाइट, और इसके अलावा कुछ चीज़ें
होती है पर्सनल, जो मैं इसमें रखता हूँ। सन ग्लासेस और एक्स्ट्रा मोबाइल्स हो गए, सब चीज़ें मैं इसमें रखता हूँ अपने पास हमेशा। साइकिल की हो गई, साबुन हो गया, कपड़ा धोने से रिलेटेड चीज़ें हो गई, तेल शैम्पू जो भी हो गया, तो सारी चीज़ मैं इसमें रखता हूँ। साइकिल हैंड वॉश और फेस वॉश टॉवल रखता हूँ। गाड़ी सेव करने के लिए मेरे पास मशीन है, तो कई बार हमको टाइम नहीं मिल पाता है या तो हमको सुविधा नहीं मिल पाती है, इसका यूज़ करके हम लोग कहीं पे भी सेव कर सकते हैं। उससे में हमें हमारा ख्याल रखना भी काफ़ी ज़रूरी हो जाता है और ये भी काफ़ी काम आता है मुझे। यह है चेस्ट होल्डर, जिससे मैं अक्सर अपने चेस्ट पे लगा लेता हूँ, ऐसे पहन लेता हूँ, ताकि जब मैं बाइसिकल राइड करता हूँ वीडियो शूट करना होता है तो मुझे इस तरीके से मैं जो मोबाइल अटैच कर देता हूँ उसमें, इस तरीके से अगर मोबाइल अटैच कर देता हूँ तो मुझे ऐसे मोबाइल होल्ड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी साइकिल चलाने। तो ये भी एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। वैसे मैं ज़्यादातर हाथों का उपयोग करके भी वीडियो शूट कर लेता हूँ, लेकिन ये भी बहुत ज़रूरी चीज़ है। बेसिकली उसके आगे मैं ध्यान देता हूँ ताकि मेरे पास जो भी ज़रूरी चीज़ें मैं इसमें रखना चाहता हूँ उसमें रख सकता हूँ। कुछ भी चीज़ें, ये का इमरजेंसी लाइट है, देखिए जो कि मैं इमरजेंसी में यूज़ करता हूँ, उसको भी मैं अपनी की में लगा के रखता हूँ। 100 से 150 रुपये के बीच में ये चीज़ लाइट्स आती है, लेकिन काफ़ी ज़रूरी है, चार्जेबल होती है। इस तरह की डायरी रखता हूँ ताकि अगर जो कुछ मुझे लिख के रखनी है, किसी भी तरीके की चीज़ें, अपने एक्सपीरियंस ऑयल है जो कि नहाते समय उसको यूज़ करने के लिए से, साथ में प्लास्टिक में येलो कलर का प्लास्टिक लिया है मैंने, कि जो मेरी मोगली है वो येलो कलर की पैसी है, तो उसको मैं एक्स्ट्रा स्लीपर्स रखता हूँ पीछे की और कुछ जगह पर शूज़ काम नहीं आते हैं, स्लीपर्स की जरूरत पड़ती है, मैं स्लीपर्स भी साथ में रखता हूँ। ये हाथ में पहनने वाला मोजे है, जो धूप से बचाता है, ये भी मैं रखता हूँ। दो जोड़ी मुझे रखता हूँ मैं, एक्चुअली 3 जोड़ी रखता हूँ मेरे पास, क्योंकि 1 जोड़ी मैंने पहना हुआ है। अंदर में रखता हूँ मैं 2-3 जोड़ी। मेरे पास एक जीन्स है, एक जॉगर है जो मैंने पहनी रखी है, और एक ये आर्मी का नाइट ड्रेस है, लोअर बोलते हैं। जो टी शर्ट्स है वो मेरे पास कम से कम 5 जोड़ी टी शर्ट्स है, जिसको मैं कम करूँगा, और ये 6, इसको मिला के 6 जोड़ी टी शर्ट्स हैं, जो आगे आने वाले रास्ते में इसको लगभग 3 कम कर दूँगा। किसी न किसी को दे दूँगा। एक बेल्ट से मेरे पास इस तरीके के रबर सकता है जो मुझे रास्ते में काम आते हैं किसी तरीके से। रास्ते में हमें काफ़ी चीज़ों का सामना करना पड़ता है, धूप, ठंडी, गर्मी, हर चीज़ का, बरसात, हर चीज़ का। साइकिल चलाते वक्त हम लोग डिहाइड्रेट ना हो जाए, उसके लिए मैं ये बॉटल्स रखता हूँ इस टाइप की, और टोटल मेरे पास 2 बॉटल्स है जो कि मैं रखता हूँ, और इसमें पानी रखता हूँ, और समय समय पर मैं पीते रहता हूँ ताकि मैं डिहाइड्रेट से बचा रहा हूँ। ये चादर रखता हूँ जो कि गर्मी में और ठंडी में दोनों सीजन में मुझे काम आता है। ठंडी से बचने के लिए ये जैकेट्स मैंने रखा हुआ है, क्योंकि मैं आने वाले समय में पहनूंगा तो आप लोग देख पाऊँगा। रख सकता हूँ कोई भी सामान रखने के लिए, या तो बाई चांस जो बारिश आ जाती है उन सभी को रखने के लिए ऐसे मैं प्लास्टिक्स रखता हूँ, 4 पत्ती बोलते हैं। सबसे ज़रूरी चीज़, इससे हमें पूरी तरीके से साइकिल को भी और हमें भी पूरी तरीके से एनर्जी मिलती है। वो चीज़ ये है जो कि हमारे भारत देश का तिरंगा है, इसे मैं साथ में रखता हूँ, और एक्स्ट्रा भी रखता हूँ, और साथ ही साथ लगा के भी रखता हूँ, क्योंकि ये जो तिरंगा है मुझे जहाँ मैं आया हूँ, जो सारे इन्होंने मुझे भेंट किया हुआ है, तो थैंक यू सो मच सर। तो अभी चीज़ मैं आप लोग को बताऊंगा टेंट, तो मैं कौन सा वाला यूज़ करता हूँ और आप लोग को कौन सा यूज़ करना चाहिए उसके बारे में मैं आप लोग को सजेस्ट करूँगा। तो डी कैथलॉन का 3% टेंट है, यानी कि इसमें 3 आदमी से यूज़ कर सकते हैं। और जहाँ तक कि मैं बताना चाहूँगा, अगर सामने वाले जो छोटे लोग नहीं हैं तो 3 नहीं 4 लोग भी इसमें टेंट में आ सकते हैं। और डी कैथलॉन का ये टेंट है 3% टेंट, काफ़ी बढ़िया टेंट है। साथ ही साथ इसमें बारिश से भी छोटी मोटी जो बारिश आती है, बूंदाबांदी होती है, तो ये उस चीज़ के लिए वाटर रेजिस्टेंट भी है। काफ़ी अच्छा टेंट है, आप लोग मेरे वीडियो में जाके देख सकते हो, मैंने कई बार टेंट लगाया है और टेंट का पूरी तरीके से मैंने रिव्यू भी दिया है। और इसकी प्राइस लगभग आपको 3500 रुपये के आसपास पड़ जाएगी। काफ़ी अच्छा टेंट है, आप ले सकते हो।
पे टेंट लगाते हैं तो वो जगह जरूरी नहीं कि समतल हो। तो कई बार हमें नीचे जो चीज़ें होती है, पत्थर वगैरह होते हैं, वो चुभते हैं। तो उस चीज़ के लिए भी ये जो स्लीपिंग मैट है, जो कि मैंने ऑनलाइन इसे ऑर्डर किया था, जो कि मुझे लगभग 500 या 600 रुपये में पड़ा था। तो इस प्रकार का स्लीपिंग मैट लेना भी बहुत ज़रूरी है, तो काफ़ी काम आता है। बाई चांस अगर तो हमें कहीं पर टेंट नहीं लगाना है और आराम करना है तो ये स्लीपिंग मैट कभी भी काम आता है। और जो कि नीचे से जो पत्थर गड़ते हैं सोते वक्त, तो इससे गड़ेंगे नहीं, काफ़ी कंफर्टेबल स्लीपिंग मैट है। अभी जितनी भी चीज़ें मैं आप लोगों को बताई है, वो सारी की सारी चीज़ों को रखने के लिए हमें चाहिए बैग्स। तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मेरे पास टोटल 3 बैग्स है। देखिए ये इस प्रकार का बैग है, जो कि 2 बैग्स थे और मैंने इसको बनवाया है, 2 बैग्स को 1 बैग्स बना दिया इस तरह से। इसको मैं साइकिल के कैरियर में लगाता हूँ। तो इस तरीके का बैग काफ़ी काम आता है हमें। जो लोग भी ऑल इंडिया ट्रैवलिंग करना चाहते हैं तो इस प्रकार का बैग उन्हें बनवा लेना चाहिए। बैग्स मुझे पड़ा था, ये लगभग याद नहीं है मुझे, लेकिन 700 से 1000 रुपये के बीच में बैग्स पड़ गया था। और ये बैग मैंने भावनगर में बनवाया था, गुजरात के भावनगर में। ठीक है, सबसे पीछे रखता हूँ और ये बैग है, इसमें काफ़ी सारा मुझे सामान आ जाता है। और मेरी जो ट्रॉली है उसमें भी ये फिट बैठ जाता है। तो इस प्रकार का दूसरा मैं साइकिल में रखता हूँ। और साइकिल के कैरियर में रखने के लिए ये तीसरा और फाइनल बैग है, जो कि मैं रखता हूँ। क्योंकि मैं रुकता हूँ तो ये बैग को मैं ये एडजस्ट कर लेता हूँ, साथ में ले जाता हूँ। अपने अपने सब इसमें आ जाते हैं, इस तरीके का बैग में यूज़ करता हूँ। तो यही था दोस्तों कि काफ़ी टाइम लगता है जब ऐसा इस प्रकार का वीडियो बनाना पड़ता है। आप लोग कमेंट करके बता सकते हो कि आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। और इस तरीके का वीडियो बनाने में काफ़ी सारा टाइम लगता है और जगह भी सही तरीके से होनी चाहिए, लाइट्स भी सही तरीके से होनी चाहिए। तो हम लोग जिस जगह पे हैं वो इस तरीके से आप लोग देख पा रहे होंगे किस तरीके से है। और जो भी ये मतलब सही है, जगह मिल गई, टाइम मिल गई, तो मैंने ये वीडियो बना दिया। आप लोग कमेंट करके बता सकते हो कि आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। और कुछ व्यूअर्स मुझे कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।